अपने को प्रश्न पूछते गए अथवा संसार को स्वप्न मानते गए तो हजारों वर्ष की तपस्या से जो तपस्वियों को मिलता है, करोड़ों जप करने से जो जपियों को मिलता है, कोई कीर्तन करके शांति का रास्ता पकड़ ले, कोई ध्यान करके शांति के रास्ते पर चल दे, कोई धन इकट्ठा करके सुखी होने की मजदूरी करे, कोई पद की प्रतिष्ठा की जाल में फंसकर अपने को सुखी मानने की भ्रमणा में पड़ जाए, उनकी मर्जी की बात है। लेकिन मेरा अनुभव है, मेरे गुरुदेव का अनुभव है, मेरे दादा गुरु का अनुभव है, मेरे सुखदेव का अनुभव है, मेरे गोविंदाचार्य का अनुभव है, मेरे शंकराचार्य का अनुभव है, मेरे आदि ब्रह्मा जी का अनुभव है, मेरे आदि नारायण का अनुभव है, मेरे राम जी का अनुभव है, मेरे वशिष्ठ महाराज का अनुभव है, मेरे भोलानाथ का अनुभव है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वपुना। हर वह हरि हरति पात कानी इति हरि। उस हरि में अपने चित्त को स्थिर जो कर दे, उस हरि रूप में जो अपने आप को पा लेता है, वह सत्य स्वरूप में डट जाता है। उदालक ऋषि 16 वर्ष की उम्र में ध्यान करते करते मैं कौन हूँ, ध्यान की अवस्थाएं बदलती, इन अवस्थाओं के बदलाव को देखने वाला मैं कौन हूँ, उस मैं स्वरूप को जानकर उदालक मुक्त हो गए। जनक राजा राजकाज में अपनी मैं को खोजते खोजते विश्रांत चित्त हुए। छठे केंद्र पर ध्यान करते करते रामकृष्ण परमहंस माँ के दर्शन करते हैं। अब आगे की यात्रा रुक जाती है। सौभाग्य से तोतापुरी गुरु मिले हैं। तोतापुरी ने कहा, मेरे से अब तत्व स्वरूप को पहचान ले, मेरे अनुभव को अब तू अपना अनुभव बना ले, मेरे से ज्ञान ले ले। तब रामकृष्ण कहते कि अब मुझे ज्ञान की क्या आवश्यकता है, मैं तो यहाँ ध्यान करता हूँ, माँ के दर्शन होते हैं। तो तपुरी ने कहा, माँ के दर्शन तो होते, लेकिन माँ के दर्शन करने वाला मैं कौन हूँ, इसको भी जानना और बाकी रह गया। ठहरो बाबा जी, मैं माँ से पूछ कर आऊं। गए हैं माँ से पूछने के लिए। माँ 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 काली प्रकट हुई है। रामकृष्ण देव कहते हैं, माँ वो बाबा जी आए हैं, बोलते मेरे से आत्मज्ञान ले ले, तत्व ज्ञान ले ले, अपने स्वरूप को पहचान ले। माँ कहती, हाँ ठीक है, तू उनका शिष्य बन जा, उनसे ले खजाना। रामकृष्ण चकित होकर पूछते हैं कि माँ फिर तुम्हारे दर्शन का फल क्या, 50 वर्ष की साधना का फल क्या? माँ कहती है कि मेरे दर्शन का फल यह है कि ब्रह्म ज्ञानी आत्मवेता संत तुझे मिल गए हैं, ये मेरे दर्शन का फल है। तेरी साधना और पूजाओं का, तेरी सच्चाई और सत्संगी का, तेरे सत्कर्मों का फल यह है कि तुझे कोई ब्रह्मवेता सद्गुरु मिल जाए, बस। रामायण में आता है, तुलसीदास ने राम जी से कहलवाया है, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावै निज सहज स्वरूपा, जीव पावै निज सहज स्वरूपा। जब तक रामकृष्ण सहज स्वरूप को नहीं प्राप्त होते हैं, तब तक साधना अधूरी है। मैंने पिछले 4 दिनों से तुम्हें कहा कि और शरीरों से और केंद्रों से ऊपर उठते उठते आज्ञा चक्र तक जो आ जाता है, वो बड़ा प्रतिभा संपन्न हो जाता है। काफी यात्रा उसकी हो जाती है, लेकिन पूरी नहीं होती। पूरी तो उस पूरे स्वरूप को, अपने मय स्वरूप को जाना जाए, तब पूरी होती है। रामकृष्ण देव आए हैं तोतापुरी के पास। तोतापुरी कहते हैं कि अब ध्यान तो कर, लेकिन कोई प्रकाश को देखने की इच्छा मत कर, कोई देवी या देवता को उस केंद्र पर अब एकाग्र मत कर। हो गया। जब तक ध्यान मन इधर उधर जाता था, तब तक किसी देवी को, किसी देवता को, किसी मूर्ति को, किसी भगवान को, किसी गुरु को तुमने धारणा का विषय बना दिया। अच्छा है, लेकिन अब गुरुओं के, देवों के तत्व में तुझे जाना है, तो अब उनको धारणा का विषय न बनाओ। उनसे ये पूछो कि हम कौन है गुरुदेव, अब हमें अपने स्वरूप में जगा दो। रामकृष्ण ध्यानस्थ होते हैं, माँ काली आ जाती है। तोतापुरी कहते हैं, अब इस काली को भूल जा,
अभ्यास था, भूले कैसे गुरुदेव? आंखें बंद करता हूँ, माँ दिखती है। बोले माँ को हटा दे। गुरुदेव माँ को कैसे हटाऊं? जैसे बुलाता है ऐसे हटा दे। गुरुदेव नहीं हट पाती है। तो बोले माँ को मार तलवार। अब माँ को और तलवार कहां से लाऊंगा, कैसे मारूंगा? जैसे पूरी माँ को लाया है, जिस भाव से, जिस धारणा शक्ति से माँ लाया और माँ की तलवार लाया, ऐसे माँ को हटाने की भी एक तलवार पैदा कर दे। बड़ी ऊंची छलांग है, बड़ा साहस है। सतगुरु के बिना ऐरा गहरा व्यक्ति यहां से तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता। जिस इष्ट के लिए सर्वस्व छोड़ा और जिस इष्ट के लिए पूरे पूरे समर्पित हो गए और जिस इष्ट के लिए एक पुजारी रामकृष्ण देव हो रहे हैं, अब उस इष्ट के दर्शन को गुरुजी बोलते अब इसको छोड़। अभी तक तो ये साधन था और अब ये अड़चन हो रही है माँ, क्योंकि अब तू माँ का दर्शन करने वाला तू अभी पृथक रहा, माँ के तत्व से तू जुदा रह जाएगा बेटा। जो माँ, जिस सत्ता से माँ माँ है, जिस सत्ता से कृष्ण कृष्ण है, जिस सत्ता से राम राम है, जिस सत्ता से बुद्ध बुद्ध है, वो बुद्धत्व को तू उपलब्ध हो जा। पारस और उस संत में बड़ो अंतरो जान, पारस लोहे को सोना करे, संत करत आप समान। रामकृष्ण ध्यानस्थ हो गए, चेहरे पर वही भाव, वही माँ का प्रेम और भाव। कि ना तोतापुरी गुरु कहते हैं कि भाव और प्रेम से भी आगे, जिससे सारे भाव और सारे प्रेम प्रकट होते हैं, उस शांत स्वरूप में जग जा। माँ को हटा दे। गुरुजी नहीं जाते, क्या करूं? कांच का टुकड़ा पड़ा था रामकृष्ण के भ्रूमध्य में, तीसरे नेत्र पर। उसका स्पर्श कराते हुए कहा कि हटा दे माँ को, हटा दे। और निर्विकल्प समाधि में चले गए और 6 दिन उस अवस्था में रहे। 6 दिन तक। 6 दिन के बाद जब आंख खुली तो रामकृष्ण का पहला ही वचन है कि माँ 6 दिन तूने मुझे होश में रखा, अब फिर इस बेहोशी में लाती। संसारी लोग समझते हैं जिसे बेहोशी, यात्रा जिनकी पूरी हो गई वे समझते पूरा होश वहीं है, हम लोग अभी बेहोशी में जी रहे। वो 6 दिन के लिए समाहित हो गए, तुम 6 मिनट के लिए भी समाहित हो जाओ, तभी भी अनुभव वही होगा जो रामकृष्ण को हुआ था। वहां जाने पर, निर्विकल्प अवस्था में जाने पर कोई आकृति नहीं बचती, कोई प्रकाश नहीं बचता, कोई रूप नहीं बचता, कोई रंग नहीं बचता, कोई दृश्य नहीं बचता, कोई दृष्टा नहीं बचता। जो बचता है वहां अवाच्य पद है। कोई सोहम कहने वाला, सोचने वाला नहीं बचता। फिर वो जीवन मुक्त पुरुष संसार में हम लोगों की नाई खाता, लेता, देता है, लेकिन जैसे हम औरों के शरीरों को देखते हैं वैसे वो अपने शरीर को भी देखता है। जैसे फुग्गे में राई के दाने नाचते हैं, ऐसे इस विशाल चिदाकाश में ये प्राणी समुदाय नाच रहे हैं। वो विशाल चिदाकाश स्वरूप हो जाता है। सूर्य और चंद्र, नक्षत्र और तारागण सब उस ब्रह्मवेता के चिदाकाश स्वरूप में भासते हैं। इस देह में नहीं, वो इतना व्यापक स्वरूप में पहुंच जाता है कि उसका वाणी बयान नहीं कर सकती। ऋषि कहता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यसा मनसा सह आनंदोति ब्रह्मण न विभेति कदाचन। जहाँ वाणी जा नहीं सकती, मन लौट कर आता है, बुद्धि बिचारी वहाँ शांत हो जाती है। उस ब्रह्म को, परमात्मा को पाकर ब्रह्मवेत्ता फिर कभी भयभीत नहीं होता। फिर उसे मृत्यु का भय नहीं, जीने की इच्छा नहीं, मान का भय नहीं, अपमान का भय नहीं, मान की इच्छा नहीं। वो समझता है मान आया गया, अपमान आया गया, मित्र आया गया, शत्रु आया गया, सुख आया गया, दुख आया गया। ये जब चित्त का स्फुरना होता है, भासता है मन सो गया तो कुछ नहीं। वो ज्ञानी का मन नहीं रहता, अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है। जिस वक्त ज्ञानी उपयोग करना चाहे तो
पहले के संस्कार मन में जो पड़े हैं भुने हुए, मन का बुद्धि का उपयोग कर लिया, लेकिन फिर मन उनका उस आत्मपद में लगा रहता है तो मनन भाव उसका छूट जाता है। जैसे लोहे की पुतली पड़ी है मिट्टी में, उसको काट चढ़ जाएगा, तुम उसे सफा करो, सुथरा करो, कबाट में रखो, समय पाकर वहां भी उस लोहे की पुतली को काट चढ़ सकता है। अब उस लोहे की पुतली की आकृति तो वही की वही है, लेकिन तुमने पारस से टच करा दी। अब उसे कबाट में रखो चाहे कीचड़ में रखो, उससे काट न लगेगा। ऐसे ही तुम्हें साक्षात्कार होगा, तुम्हें ज्ञान होगा, तो तुम्हारा मन बुद्धि जो है दिखेगा तो सही, उसी आकृति में तुम्हारा शरीर दिखेगा, लेकिन अब तुमको संसार का काट नहीं चढ़ेगा। उसी को कहते हैं जल कमलवत निर्लेप। सच्चा जीवन तो तब शुरू होता है, अभी तो हम मरे मरे जी रहे, अभी तो मुर्दे के जीवन को अपना जीवन मानते हैं, हड्डी मांस के शरीर को हम लोग मैं मानते हैं, हाड़ मांस वात पीत कफ की लोथ को हम मैं मान रहे हैं। और ऐसी लोथें तो कई जन्मों में तुम जलाते जलाते आए हो। इस लोथ के तो कई मित्र, कई शत्रु, कई पड़ोसी तुम अपने मान मान के पराये करते आए हो। दीर्घ तपा नाम के ऋषि तप करते थे, उनके 2 बेटे थे, पत्नी भी सहचरी थी। बेटों का नाम था, एक का नाम था पावक, दूसरे का नाम था पुण्यक। दीर्घ तपा ने उस तत्व को पा लिया। अब शरीर मात्र देखने भर को रह गया। जैसे तुम्हारा फोटो इस शरीर का फोटो तुम्हारे से पृथक है, ऐसे ही ज्ञानवान को अपना शरीर अपने से पृथक महसूस होता है। व्यवहार में अज्ञानियों के साथ व्यवहार में आएगा तो इस शरीर को मैं करके उठेगा, बोलेगा, लेगा, देगा। मैंने खाया, मैं अमेरिका गया, मैं नहीं गया, मैंने ध्यान किया, न किया, लेकिन अंदर उस वक्त भी उसे अनुभव है कि व्यवहार मात्र है। व्यवहार मात्र उसे याद नहीं करना पड़ता, ऐसा उसका सत्य अनुभव हो जाता है। और दीर्घ तपा तो ऐसे जीने लगे। शरीर की प्रारब्ध पूरी हुई। ज्ञानी को फिर शरीर में ममता नहीं होती कि वो योग का उपयोग करके शरीर को लंबा समय रखे, नहीं। ज्ञानेश्वर 22 साल के और चांगदेव 1400 वर्ष के। चांगदेव को सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ, उसलिए शरीर को संभाले जा रहा है, और ज्ञानेश्वर को पता चल गया सत्य का, अब शरीर अपने आप संभला जा रहा है। लंबी आयुष्य होने से शरीर की कोई आदमी साक्षात्कारी हो ये जरूरी नहीं, छोटी आयुष्य हो और कोई आदमी साक्षात्कारी है ये जरूरी नहीं। साक्षात्कार जिसको तीव्र लगन है और पूरा समर्थ सतगुरु का अवलंबन मिल गया, सतगुरु की समझ मिल गई, इस जन्म में या अगले जन्म की वो समझ खुल गई, हो गया साक्षात्कार। तुमने सुन रखा है किसी सतगुरु का, तुम्हारी तीव्रता नहीं है। कोई दुर्भाग्य है कि विषयी विकारी व्यक्तियों के साथ अपने को जोड़ दिया, तो सुने हुए जो ज्ञान के वचन है, सुनी हुई थोड़ी बहुत परमात्मा की गरिमा तत्व साक्षात्कार की बात है, तो दबी है। समय पाकर दूसरे जन्म में माता के गर्भ में भी वो बात फूट निकले तो आप अष्टावक्र की नाई 8 महीने के गर्भ में भी आप साक्षात्कार कर सकते हैं। ऐसा ये तत्व ज्ञान काम देता है। आप 8 महीने के या 8 साल के डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, 8 साल की उम्र में आप इंजीनियर नहीं बनते हैं, 8 महीने के गर्भ में आप उद्योगपति नहीं बन सकते हैं, लेकिन 8 महीने के गर्भवास में रहते हुए भी आप अलख के अनुभवी महापुरुष जनक के गुरु बन सकते हैं। ऐसा ये आध्यात्मिक खजाने का गहरा असर होता है। तुमने जो 4 दिन में कमाया है उसकी कीमत तुमने 4 साल संसार में जो भी कमाया है उससे जो तुम्हें मिलेगा उससे अनंत गुना ये 4 दिनों में तुमने एकत्रित किया है। तुमने आज तक जो संसार से एकत्रित किया है उस सब साधनों को तुमने निछावर करके जो सुख नहीं पा सकते, वो सुख की कुंजियां, वो सुख का रास्ता तुम्हारे भीतर अंकित हो गया है। तुमने बहुत कमाई की,